हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए कि काफी एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जाता है। और दूसरी बात इस क्वेश्चन की मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें केवल दो ही चीजें आपसे पूछेगा। या तो पूछेगा लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, या फिर दोस्तों आपसे पूछेगा कि भैया आपने जो दो वस्तुएं खरीदी थी उनका अलग अलग रेट कितना है, मतलब उनका अलग अलग सीपी कितना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, प्लस आपको साथ ही साथ इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको जल्दी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ूंगा। ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति 690 में दो वस्तु खरीदता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि एक व्यक्ति ने 690 में दो वस्तुएं खरीदी। वह एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। और वह पाता है, बेचने के बाद उसे पता चला कि दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य था, मतलब जो एसपी था, वो बराबर था, सेम था। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको इसको समझना है। देखिएगा, मैंने कहा कि दो वस्तुएं हैं भाई, और दोनों को उसने 690 रुपए में खरीदा है। ये बात क्लियर हो जाती है कि नहीं हो जाती भाई? दोनों वस्तुओं को उसने 690 रुपए में खरीदा है। अब देखिए दोस्तों, माना पहली वस्तु का मूल्य, देखिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको जस्ट इन सेकंड में बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना। देखिएगा, मैंने माना कि पहली वस्तु का जो मूल्य है वो मान लिया मैंने x। जब पहली वस्तु का मैंने मूल्य x माना है, रेट जो है मतलब सीपी जो है वो x माना है, तो दूसरी वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा? 690 माइनस का x होगा। अब काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि 200 रुपए में मैंने दो वस्तुएं खरीदी। ध्यान से समझना कि दो वस्तुएं मैंने 200 रुपए में खरीदी, ठीक है। और एक वस्तु खरीदी मैंने दोस्तों 40 रुपए की, ठीक है। तो मैं दूसरी वस्तु का मूल्य कैसे निकालूंगा? मैं 40 इसमें से माइनस कर दूंगा 40 रुपए, तो 160 की दूसरी वस्तु आ जाएगी। यही तो मैंने यहाँ पे किया है कि एक वस्तु को माना मैंने x, जैसे मेरा यहाँ पे 40 हो गया। दूसरी वस्तु को मैंने क्या किया? 690 में से माइनस कर दिया, तो 690 माइनस x दूसरी वस्तु का मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है। देखिएगा, उसने कहा कि पहली वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। यही तो, पहली वस्तु को, एक वस्तु को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरी को 20% पर। देखिएगा ध्यान से, पहली वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा। तो पहली वस्तु क्या है दोस्तों? x। इसको बेच दिया 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110% हो जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पे 100 लेंगे, आपको पता है परसेंट हटाने के लिए आपको 100 यहाँ पे लेना होगा। उसने अगली लाइन में कहा है कि दूसरी जो वस्तु को उसने 20% पर बेचा, 20% प्रॉफिट पर। तो मैंने कहा कि दूसरी वस्तु का जो रेट था वो 690 माइनस x था। इसको बेचा उसने 20% प्रॉफिट पर, तो मैं क्या लिखूंगा? 120%। प्रॉफिट की बात हो रही है, 120% कर दिया। अपॉन कितना दोस्तों? यहाँ पे 100। देखिए, बेचा ये एसपी हो गया, बेचा ये भी एसपी हो गया। और उसने कहा कि बेचने के बाद जो एसपी था वो सेम था, एसपी था जो सेम था। देखिएगा ध्यान से, एसपी था जो सेम था। बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यहां से सॉल्व करना है और सॉल्व करके दोस्तों आपको यहां पे आंसर बता देना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। और ऐसी इक्वेशन दोस्तों आप बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया आपका क्या। देखिए, मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको ये नहीं सिखाना है। ये तो केवल पैटर्न था जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। 6th 7th 8th में इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से ही किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब आप कंपटीशन के दौर में हो, और कंपटीशन के दौर में हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको अब यहाँ पे समझना होगा। क्योंकि दोस्तों फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इसको सॉल्व कराऊँ, कम से कम 5-6 मिनट इसमें लग जाएंगे, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाए, लेकिन आपको करना क्या है, वो चीज़ें करनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको इसको सॉल्व कराऊँ, आप सॉल्व
कर भी सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, 100 से 100 क्रॉस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो दूसरी वस्तु की जो रेट था वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रब भी कर देता हूँ दोस्तों, आपको केवल इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझा पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं आजकल और पूछने लग जाते हैं सर इसका कॉन्सेप्ट बताइए, ट्रिक नहीं पूरा डिटेल में पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, देखिएगा आपको करना किस तरीके से वो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, इसने कहा है कि 2 वस्तुएं उसने खरीदी और 2 वस्तुओं को उन्होंने बेचा अलग अलग परसेंट पर। ठीक है, ध्यान से समझना। पहली वस्तु यहां लिखी है और दूसरी वस्तु दोस्तों यहां पे लिखी है, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। उसने कहा कि पहली वस्तु का सीपी था, दूसरी वस्तु का भी सीपी होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, उनको प्रॉफिट पर बेचा गया, एसपी भी होगा दोनों का अलग अलग। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा इसका सीपी और इसका एसपी, पहली वस्तु का सीपी एसपी हो गया, खरीदा गया बेचा गया, सीपी खरीदा गया एसपी बेचा गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने कहा कि पहली जो वस्तु का मुझे रेट नहीं पता है कितने का था, तो मैं उसको 100% मान लूँ, क्योंकि हर वस्तु का मूल्य 100% होता है, तो मैंने पहली वस्तु को 100% मान लिया और दूसरी वस्तु को भी क्या मान लिया, 100% मान लिया। क्यों माना, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब देखिएगा, उसने कहा कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर बेचेगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है दोस्तों, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, देखिए 10% प्रॉफिट तो 10% यहाँ पे प्लस कर दिया है, 20% प्रॉफिट तो 20% यहाँ पे दोस्तों प्लस कर दिया। कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी बताया था, ये आपका फुली कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या फिर कोई ट्रिक कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिएगा आपको क्या करना है, इनको क्रॉस करना है। देखिए यहाँ से 0 से 0 क्रॉस होगा, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, यहाँ से 20 से क्रॉस हो रहा है 5 टाइम और ये 20 से 6 टाइम क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था मेरे भाई कि जो आपका जो एसपी है वो सेम है, एसपी सेम है तो एसपी आपको सेम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका एसपी कितना है 11, इसका एसपी कितना है 6, तो हम क्या करेंगे, इसके जो एसपी का है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका एसपी है उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझना दोस्तों कि इसका जो एसपी है इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो एसपी है इसका इन दोनों में यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये एसपी कितना था 11, तो दोनों में 11 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया। इसका एसपी था कितना दोस्तों 6, तो यहाँ पे दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम एसपी हो जाए। देखना ध्यान से, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये हो गया 60, इसका हो गया तो ये हो गया 66, 66 हो गया। इसका मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये हो गया 55, ये 66 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्तों कि ये तो आ गया दोनों का एसपी और उसने क्या कहा था कि एसपी सेम है तो एसपी सेम हो गया, ये हो गया दोनों का सीपी। देखना ध्यान से, ये पहली वस्तु का सीपी, ये दूसरी वस्तु का सीपी। ध्यान से समझना, पहली वस्तु का सीपी कितना है 60, दूसरी वस्तु का कितना है 55। ठीक है, दोनों को रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 5 से 12 और 5 से कितना 11, 5 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों को टोटल करके कितना आया, ध्यान से समझना, यहाँ पे दोनों को टोटल किया तो कितना आ गया 23। और उसने दोनों का जो सीपी है जो खरीदा था वो कितने में 690 में, तो 23 690 के इक्वल हो जाएगा। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये कितने टाइम क्रॉस होगा 30 टाइम। ठीक है, यहाँ से देखिए आपसे पूछा गया दोनों वस्तु का मूल्य बताइए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से यहाँ पे मैं साइड में बताया। देखिए पहली वस्तु का मूल्य कितना था 12, तो 12 में 30 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 30 36 360 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 11 में आपको क्या करना है, 30 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 330। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि 360 और 330 जो है इनका अलग अलग सीपी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी यहाँ पे हो जाएगा। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसका अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा था, उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे सीपी भी निकाल के बताऊंगा दोनों का अलग अलग, और आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि परसेंटेज अगर आपसे लॉस या प्रॉफिट का पूछा जाता है तो आपको कैसे निकालना, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही बारीकी से दोस्तों समझना है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एक व्यक्ति 960 में 2 वस्तुएं खरीदता है और वह एक वस्तु को 20% की हानि पर दूसरी को 60% के लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था। बेचने के बाद उसे पता चला कि दोनों का जो एसपी था वो सेम था। तो आपको बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। या आपसे दोस्तों पूछ लेता कि दोनों का सीपी बताइए वस्तुओं का, तो मैंने आपको अभी सीपी निकाल के बता दिया है। इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि परसेंटेज आपसे पूछा जाता है लॉस या प्रॉफिट का, वो आपको कैसे बताना, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो आपको कैसे बताना। देखिएगा यहां पर जो 2 वस्तुएं हैं दोस्तों वो आपकी खरीदी गई है 960 में, ध्यान से समझना, 960 रुपये में आपकी यहाँ खरीदी गई है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, कि पहली वस्तु होगी यहाँ पे दूसरी होगी, इसका सीपी होगा, एसपी होगा पहली का, दूसरी का भी सीपी और एसपी होगा। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए भाई, बच्चों वाली चीज़ें हैं। देखिएगा पहली वस्तु का भी सीपी कितना होगा 100%, दूसरी वस्तु का भी सीपी कितना होगा 100%। अब दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा है कि पहली वस्तु को 20% हानि पर, पहली वस्तु को 20% हानि, तो 20% हानि मतलब 20% आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 80%। ठीक, या 100 मान लीजिए, परसेंट ना माने तो 100 का भी 20% 20 होगा। ठीक है, यहां से दोस्तों उसने कहा है कि दूसरे को 60% लाभ पर, तो इसमें क्या 60% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 20 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 20 से क्रॉस करेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस कर दीजिए, 2 से कितना आ जाएगा 5, और 2 से कितना आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको एसपी को सेम करना होगा, क्योंकि एसपी क्या होना चाहिए यहाँ पे सेम होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, तो इसका एसपी कितना है 4, तो इन दोनों में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 4 का। इन दोनों का एसपी कितना 8, तो इन दोनों में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई इंटू 8 का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है एसपी आपको सेम करना है। देखिए 8 पंजा 40, 40 हो गया, और 8 चौका 32 32, 4 पंजा 20, और 4 अट्टा 32। ठीक है दोस्तों, अब बड़े ध्यान से समझना कि भाई ये तो थे सीपी सीपी, ये थे एसपी एसपी। अगर वो आपसे दोनों का प्राइस पूछता, कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या करते, इन दोनों का रेशियो निकाल के उसको सॉल्व कर देते। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल के उसको सॉल्व कर देते। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि दोनों वस्तु का जो अलग अलग जो सीपी है वो कितना है। मैं आपको यहाँ पे परसेंट बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया था सीपी निकालना। यहाँ से देखिए, ये सीपी और ये सीपी, तो टोटल सीपी कितना हो गया 60। ठीक है, ये एसपी और ये एसपी कितना हो गया 64। इसका मतलब उसने 60 में खरीदा था और 64 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट यहां पे कितना हुआ 4 का। जब प्रॉफिट 4 का हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट में होगा ना परसेंटेज आपका, लॉस में तो नहीं होगा। अगर ये सीपी ज़्यादा होता, कम होता, और ज़्यादा होता और एसपी क्या होता, कम होता, तब आपको लॉस होता। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ऐसे ही तो निकालते हैं दोस्तों। प्रॉफिट कितना है आपका 4 का, सीपी कितना है दोस्तों आपका 60 है यहाँ पे, और 100 का 100।
0 से 0, 2 से 2, 2 से यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 62/3% प्रॉफिट। ठीक है, और आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे दोस्तों कि एक प्रॉफिट में, एक लॉस में, एक प्रॉफिट में, एक लॉस में। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर इस ऑप्शन को इस तरीके से देता 6.66 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से भी आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।